जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों, आज की सत्य लीला कथा है भोपाल में रहने वाली ललिता की। इस वीडियो में ललिता जी मुझसे शेयर करती हैं अपने साथ हुई एक ऐसी घटना की जो कि बहुत ही मार्मिक और हृदय विदारक है। वो ये लीला, ये घटना मेरे साथ शेयर करते हुए कहती हैं कि जब हम लड्डू गोपाल को अपनी किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए अपने घर पूजा अर्चना के लिए लाते हैं और उनकी अपने हृदय से नित्य सेवा करते हैं, तो वो हमारी हर मनोकामना को तुरंत पूरी करते हैं, क्योंकि वो प्रभु श्री कृष्ण का बाल रूप होते हैं और एक बालक हमारी बात मानने में तनिक भी देर नहीं लगाता। ठीक उसी तरह हमारे लड्डू गोपाल भी हमारी सारी इच्छाएं और मनोकामनाएं बहुत ही शीघ्र पूरी करते हैं, लेकिन हम भक्त स्वार्थी होकर उनकी भगवत्ता को भुला देते हैं और अपना स्वार्थ पूरा होने के बाद उनकी सेवा उतने हृदय से और पहले की भांति नहीं करते, जो कि बहुत ही निंदनीय बात है। ललिता जी कहती हैं कि ऐसा ही कुछ मैंने भी किया। मैंने नन्हे प्यारे लड्डू गोपाल को अपनी मुसीबत के छड़ों में अपने घर लाया, अपने घर में विराजमान किया और लड्डू ने उस दिन से मेरे घर की पूरी जिम्मेदारी ले ली। मेरे सारे कामों को वो सफलता पूर्वक करते गए, लेकिन मैंने उनके उपकार को भुला दिया। मैंने अपने लड्डू गोपाल के साथ इतना दुर्व्यवहार किया कि आज जब मैं सोचती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं नरक की भोगी होंगी। मैं आज भी लड्डू गोपाल से बहुत क्षमा मांगती हूँ। ललिता जी ये घटना मुझसे शेयर करते हुए बताती हैं कि मेरी शादी को 7 साल हो चुके थे और मेरे कोई भी संतान नहीं थी। विवाह के 3-4 वर्ष तक हमने बहुत प्रयास किया, लेकिन मैं गर्भवती नहीं हुई। उसके बाद जब हमने डॉक्टर से इलाज शुरू कराया तो 2 साल तक एक से एक बड़े बड़े डॉक्टरों का इलाज किया, लेकिन अंततः डॉक्टर ने मुझे जवाब दे दिया कि आपको गर्भ नहीं ठहर सकता है। आपके जो हार्मोन्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं, इसलिए आपको बच्चा गोद लेने के बारे में सोचना चाहिए। ये सुनने के बाद मैं और मेरे पति, हम दोनों अंदर से पूरी तरह टूट गए थे, क्योंकि हमने एक सपना देखा था कि हमारा एक छोटा सा बच्चा होगा। बहुत प्रयास और इलाज के बाद हम असफल रहे और जब डॉक्टर ने हमें जवाब दिया तब तो मानो हमारी सारी आशा खत्म हो गई थी। मैं डिप्रेशन में रहने लगी थी और मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी थी। कुछ दिनों बाद मेरी बहन ने मुझे एक राय दी कि तू अपने घर में लड्डू गोपाल को विराजमान कर और उनकी सेवा अपने हृदय से कर, ज़रूर तेरी गोद जल्दी ही भर जाएगी। मैं उस समय इतनी दुखी थी और एक बच्चे की लालसा मेरे अंदर इतनी ज़्यादा थी कि कोई कुछ भी कहता तो मैं उसे करने में पीछे ना हटती, लेकिन भगवान पता नहीं क्यों मेरी सुन ही नहीं रहे थे। मैंने अपनी बहन की बात मानते हुए एक छोटे से लड्डू गोपाल अपने घर में ले आए। मैंने उनकी प्राण प्रतिष्ठा कराई, उसके बाद उनकी नित्य सेवा शुरू कर दी। जिस दिन लड्डू गोपाल मेरे घर में आए उस दिन मानो मेरे घर में चमत्कार सा हुआ। ललिता जी मुझसे कहती हैं कि जिस दिन मैंने अपने घर में नन्हे गोपाल को लाया उसी दिन मेरे पति का प्रमोशन हो गया
उनकी सैलरी बढ़ गई और उनका तबादला एक अच्छे शहर में एक बहुत ही हाई पोस्ट पर हो गया। ये सब कुछ होते ही मेरे मन का विश्वास जैसे दृढ़ हो गया कि लड्डू गोपाल के घर आते ही अच्छे अच्छे परिवर्तन शुरू हो गए। मेरा मन लड्डू गोपाल की सेवा और पूजा में और अधिक लगने लगा। अब तो मेरी उम्मीद और ज़्यादा बढ़ गई थी कि मेरी गोद लड्डू गोपाल एक दिन ज़रूर भरेंगे। मैं अपने पूरे हृदय से नन्हे गोपाल की सेवा में लगी रहती। ठंड में उनके लिए छोटे छोटे कपड़े बुनती और उनकी पसंद का भोग तो मैं रोज़ बनाती। जो मेरे गोपाल को पसंद होता हम वही बनाते, भोग लगाते और प्रसाद के रूप में हम उसे ही खाते। लड्डू गोपाल के घर आने के 2 महीने के बाद ही मैं गर्भवती हो गई। जब मुझे डॉक्टर ने बताया कि आप माँ बनने वाली हूँ, मेरी तो खुशी का ठिकाना ही ना रहा। हम दोनों पति पत्नी जैसे खुशी से झूमने लगे। हमें ऐसा लगा जैसे बस अब इस दुनिया में हमें और कुछ भी नहीं चाहिए, बस लड्डू गोपाल हमारी गोद भर दे, एक नन्हा सा बालक दे दे। इसके बाद हमें प्रभु से कुछ भी नहीं चाहिए। हम बस अपना सारा जीवन गोपाल सेवा में ही बिता देंगे। समय बीतता गया, मेरी डिलीवरी हुई और मुझे एक प्यारा सा बेटा हुआ। हम दोनों पति पत्नी की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। मानो ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया की सारी खुशी हमें मिल गई, अब हमें कुछ भी और नहीं चाहिए। मैं मन ही मन अपने लड्डू गोपाल का खूब आभार देती कि प्रभु, आपने मेरी इच्छा पूरी करके मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया। मैं अपने बच्चे की सेवा और अपने लड्डू गोपाल की सेवा साथ में करने लगी। बच्चा अभी बहुत छोटा था, इसलिए मैं पहले की तरह गोपाल जी की सेवा नहीं कर पा रही थी, क्योंकि बच्चा कभी कभी बीमार भी पड़ जाता और उसके काम बहुत ज़्यादा हुआ करते, वो रात भर सोता भी नहीं था। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा अस्वस्थ और डिस्टर्ब रहने लग गई। ललिता जी बताती हैं कि कुछ दिनों में दिवाली आई। सब दिवाली की तैयारियों में लग गए। दिवाली का दिन था और मेरे बच्चे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उसे लूज़ मोशन बहुत ज़्यादा हो रहे थे और साथ में उल्टियाँ भी हो रही थीं। हम पति पत्नी सुबह से ही बहुत परेशान थे। दिवाली का दिन था और कोई भी डॉक्टर नहीं मिल रहा था, इसलिए बच्चे की तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। त्योहार के नाम पर हम पति पत्नी कुछ भी नहीं एंजॉय कर पा रहे थे। सुबह से ही मैं बच्चे को लेकर परेशान थी। उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा था और वो बहुत ज़्यादा उल्टियाँ कर रहा था। भर सोया नहीं और सुबह से वो रो रहा था। बहुत देर के बाद शाम को उसको आराम मिला, उसका लूज़ मोशन बंद हुआ और उसे नींद आ गई। मैं बच्चे को गोद में ली हुई थी। जैसे ही वो सोया, मैंने उसे बिस्तर पे लिटा दिया। ललिता जी मुझसे कहती हैं कि बच्चे को बिस्तर पे लिटाने के बाद मैं भी उसके बगल में लेट गई और मुझे नींद आ गई। उधर मेरे हस्बैंड दीपावली के दिया जलाने और पूजा आराधना की तैयारी कर रहे थे। वो घर के बाहर दिए लगा रहे थे और घर के मंदिर में भी पूजा पाठ की तैयारी कर रहे थे। मुझे नींद आ गई और मैं आधे घंटे तक सोई रह गई। मेरे हस्बैंड को लगा कि मुझे थोड़ा आराम मिल जाएगा, इसलिए उन्होंने मुझे नींद से नहीं जगाया। ललिता जी कहती हैं कि 1 घंटे बीत गए और मैं सोती रही। मेरे हस्बैंड दिवाली के सारे दिए जलाकर बैठे हुए थे और मेरे जगने की प्रतीक्षा कर रहे थे। 1.5 घंटे बाद मेरी अचानक से नींद खुलती है जब मैं अपने पति के चिल्लाने की आवाज़ सुनती हूँ।
जैसे ही मेरी नींद खुलती है मैं देखती हूँ कि पूरे कमरे में धुआं भरा हुआ है और मेरा बच्चा घुटन की वजह से चिल्ला चिल्ला कर रो रहा है। मैं समझ नहीं पाती हूँ कि हुआ क्या है। इतनी घुटन, इतना ज़्यादा धुआं कहाँ से आ रहा है। मैंने बच्चे को गोद में उठाया और मैं इधर उधर भागने लग गई। मैं अपने पति को ढूंढने लगी। मैंने चिल्लाया कि आप कहाँ हैं, ये क्या हो रहा है, इतना धुआं कहाँ से आ रहा है। मेरे हस्बैंड चिल्ला के बोलते हैं कि ललिता, तुम बाबू को बाहर लेकर जाओ, घर में दिए से आग लग गई है। मैं यहाँ कमरे में फंसा हुआ हूँ, मैं निकल जाऊँगा, लेकिन तुम बाबू को बाहर लेकर जाओ। मेरी चिंता मत करो, जल्दी बाहर निकलो। ये सुन के तो जैसे मेरे होश उड़ जाते हैं। मैंने आव देखा न ताव और बच्चे को लेकर बाहर दौड़ी। कुछ देर बाद मेरे हस्बैंड भी अपनी जान बचाकर बाहर आए। हम दोनों को बहुत खांसी आ रही थी क्योंकि पूरे घर में धुआं भरा हुआ था। जैसे ही हम बाहर आए, मोहल्ले के सारे लोग हमें आकर पूछने लगे कि क्या हुआ, घर में आग कैसे लगी। मेरे पति ने सबको बताया कि ललिता बच्चे को लेकर सो रही थी और मैंने दिया जलाया था। हवा की वजह से खिड़की के पर्दे में आग लगी जो कि पूरे घर में फैल गई। पूरा घर जल रहा था और हम बाहर खड़े होकर देख रहे थे। हमारे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी पड़ोस की रहने वाली एक आंटी ने मुझे बोला कि ललिता, तुम घबराओ मत बेटा, तुम बच्चे को लेकर मेरे घर आ जाओ। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, कम से कम तुम दोनों तो सुरक्षित हो गए, तुम्हारी जान माल को कोई हानि नहीं हुई। तुम मेरे घर आकर बच्चे को लेकर आराम से बैठो। मैं बहुत घबरा गई थी और बहुत रो रही थी। मैं उन आंटी के घर जाकर बैठ गई। आंटी ने मुझे पानी दिया और मैं बच्चे को लेकर वहाँ बहुत देर तक बैठी रही। मैंने आंटी के घर से ही अपने भाई को कॉल किया क्योंकि हम दोनों का फ़ोन घर पर ही छूट गया था। हमने अपने भाई को फ़ोन करके सारी न्यूज़ बताई। मेरे भाई ने कहा कि दीदी तुम परेशान मत हो, मैं अभी वहाँ आ रहा हूँ, तुम जीजा और बाबू के साथ यहाँ चली आओ। मेरा भाई भाग कर आया और हम दोनों को लेकर घर गया। मैं अपनी माँ के घर चली गई। वहाँ जाकर मैंने बच्चे को लेटाया और मैं खुद भी लेटी। लेटने के बाद मुझे नींद आ गई। थोड़ी देर के बाद ही मेरा बच्चा भी सो गया। जैसे ही मेरी आँख लगी, ललिता जी बताती हैं कि उन्होंने एक बहुत ही बुरा सपना देखा। ऐसा स्वप्न जिसने मुझे झकझोर के रख दिया। ललिता जी कहती हैं कि आँख लगते ही मैंने एक सपना देखा जिसमें एक घर जल रहा था और उसमें नन्हे लड्डू गोपाल पड़े हुए थे। उस घर से खूब लपटें निकल रही थी और लड्डू गोपाल जल रहे थे। जलते हुए वो रो रो कर मुझे पुकार रहे थे कि मैया, तू मुझे छोड़ कर क्यों चली गई? तू खुद तो चली गई, नन्हे भाई को भी ले गई, लेकिन मैया तुम मुझे क्यों भूल गई? मैं भी तो तेरा बालक हूँ, मुझे यहाँ से कौन निकालेगा? मुझे बहुत पीड़ा हो रही है मैया, मुझे बहुत जलन हो रही है, मुझे यहाँ से लेकर जाओ, मुझे तेरे पास आना है। इतना देखने के बाद मैं चौंक कर उठ गई। मैं पसीने से भीग चुकी थी और मेरे आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। मैंने सोचा कि मैं इतना बड़ा महापाप कैसे कर सकती हूँ। वो लड्डू गोपाल जिसने मुझे सब कुछ दिया, आज इस संकट की घड़ी में मैं उन्हें ही भूल गई। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती हूँ? मैं दोनों हाथ अपने सर पे रख के ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तभी मेरी माँ आई और माँ ने मुझसे पूछा कि ललिता क्या हुआ बेटा?
तुम सब तो सुरक्षित हो ना, फिर रो क्यों रही हो? दामाद जी कहाँ हैं? ललिता जी मुझसे बताती हैं कि मैंने अपनी माँ को सब कुछ बताया कि माँ, मैं इतनी बड़ी पापन हूँ। मैंने अपने नन्हे गोपाल को चलते हुए घर में ही छोड़ दिया और ख़ुद बच्चे को लेकर बाहर भाग आई। मैं इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती हूँ माँ? ललिता जी ने तुरंत अपने पति को फ़ोन मिलाया। बोला कि हम खुद तो बाहर आ गए, लेकिन जलते हुए घर में हमने लड्डू गोपाल को छोड़ दिया। अब क्या होगा? मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया। मेरे नन्हे गोपाल तो जलकर राख हो गए होंगे। हे भगवान, मैं बहुत बड़ी पापन हूँ। नरक में भी मुझे जगह नहीं मिलेगी। ललिता जी बताती हैं कि मैंने अपने पति से बोला कि आप सबसे पहले घर में जाएं और जाकर देखें कि लड्डू गोपाल की क्या दशा है। मेरे पति ने मुझे सांत्वना देते हुए बोला कि ललिता, तुम परेशान मत हो, अभी आग बहुत ही तेज़ है। आग कम होते ही मैं घर के अंदर जाऊंगा और सबसे पहले गोपाल जी को देखूंगा। घर में आग इतनी ज़्यादा लगी थी कि रात भर आग बुझने का नाम ही नहीं ली। आग के ठंडा होते होते भोर हो गई। मैं रात भर अपनी माँ के घर बच्चे को गोद में लेकर बैठी रही। मैं जब भी सो रही थी मुझे वो दुःस्वप्न आ रहा था और मैं बहुत घबरा रही थी। सुबह होते ही मैंने अपने पति को फ़ोन किया और बोला कि अब तो जाकर आप गोपाल जी को देखें। मेरे पति ने बोला कि हाँ ललिता, मैं जा रहा हूँ, तुम घबराओ मत। इसके बाद तो जो हुआ वो सुनने और देखने के बाद मेरे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। ललिता जी बताती हैं कि मेरे पति जब घर के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि पूरा घर जलकर राख हो चुका है। एक दिन का भी नहीं बचा, सब कुछ राख। मेरे पति जब घर के मंदिर में गए तो वहाँ एक बहुत ही आश्चर्यजनक दृश्य उनके सामने था। मेरे पति ने मुझे वीडियो कॉल किया और मुझे कहा कि ललिता देखो, घर का मंदिर पूरी तरह जल चुका है, कुछ भी नहीं बचा। लेकिन ये हमारे नन्हे गोपाल का चमत्कार देख लो, सब कुछ जल गया लेकिन मेरे लड्डू गोपाल वैसे के वैसे ही विराजमान, चमकते हुए, सुंदर, आभामान। हे प्रभु, मैं तो सोचती रह गई कि इतना बड़ा चमत्कार कैसे हो सकता है। जब घर में कुछ भी नहीं बचा तो मेरे गोपाल जी कैसे सुरक्षित है। वीडियो कॉल पे ये देखने के बाद मेरी जान में जान आई और मैंने लड्डू गोपाल से मन ही मन बहुत क्षमा मांगी। मेरी खुशी का तो ठिकाना नहीं हुआ। ललिता जी बताती हैं कि जीवन में दूसरी बार मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई। पहली बार जब मेरे पुत्र ने जन्म लिया और दूसरी बार तब जब उसने अपने लड्डू गोपाल को सुरक्षित देखा। वो बहुत ही खुश हुई और उसने बहुत ही ग्लानि प्रकट की कि इतना बड़ा महापाप मुझसे कैसे हो सकता है। ललिता और उसके पति तुरंत घर के अंदर गए और ललिता ने नन्हे लड्डू गोपाल को अपनी गोद में, अपने आंचल में उठा लिया और उससे कोटि कोटि क्षमा मांगी कि हे प्रभु, इस नादान भक्त को क्षमा कर देना। गलतियाँ तो हम भक्त, हम इंसानों से ही होती है। मैं तेरी उदारता भूल गई और स्वार्थवश तुझे यहाँ छोड़कर अपने बच्चे को लेकर बाहर आ गई। लड्डू गोपाल को लेकर मैं और मेरे पति हम दोनों ही अपनी माँ के घर आ गए। घर आने के बाद मैंने सारी घटना अपनी माँ को बताई। मेरी माँ ये सब सुनने के बाद बहुत ही प्रसन्न हुई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। मेरी माँ ने मुझे समझाया कि देखो बेटा, ये सब लड्डू गोपाल की कृपा है कि वो स्वयं भी सुरक्षित हैं और तुम तीनों को भी कुछ नहीं हुआ। हो सकता है कि तुम उस आग में जल जाते या बच्चे को कोई नुकसान पहुंचता, लेकिन जिस घर में लड्डू गोपाल विराजमान होते हैं वहाँ पर भक्त का तो बाल भी बांका नहीं हो सकता। और फिर तुमने तो लड्डू गोपाल की बहुत सेवा की है।
माँ ने मुझे समझाते हुए गोपाल जी को गोद में लेते हुए कहा कि देख ललिता, ऐसे ही उदार हैं हमारे नन्हे लड्डू गोपाल। इनकी उदारता का हम कभी चुका नहीं सकते। हम इनके सदैव आभारी रहेंगे। ये तुम तीनों का नया जन्म है। मैं खुशी से रोने लगी और मैंने नन्हे गोपाल को अपने सीने से लगा लिया। उस दिन से मैंने प्रण लिया कि मैं आगे से कभी ऐसी गलती नहीं करूँगी। हे प्रभु, मुझे इतनी बुद्धि और सद्बुद्धि दो कि मैं तुम्हारी सेवा सदैव अपने हृदय से करती रहूं। ललिता जी मेरा उन कहती हैं, सब भक्तों से निवेदन है जो भी लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं कि लड्डू गोपाल जिस भी घर में आते हैं उस घर का बेड़ा वो खुद पार करते हैं। भक्त को तो बस उनकी सेवा करनी है। लड्डू गोपाल घर आने के बाद अपने सारे भक्तों की जिम्मेदारी अपने सर पे ले लेते हैं और जिस तरह से वो उसे निभाते हैं हम तो सोच भी नहीं सकते और ना ही हम उस तरह से उनकी भक्ति कर सकते हैं। वो कहती हैं कि लड्डू गोपाल के भक्तों को अपनी चिंता छोड़कर सिर्फ उनकी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि हमारी चिंता करने के लिए तो वो स्वयं है। हमें बस सच्चे हृदय से उनकी भक्ति करनी चाहिए। जय जय श्री राधे श्याम।